और बढ़ते आगे, धरती कांपी, इमारतें हिली और देखते ही देखते दक्षिणी पेरू में दहशत फैल गई। दक्षिण अमेरिका के पेरू से लेकर वेनेजुएला और एशिया के इंडोनेशिया तक धरती के कांपने की तस्वीरें लगातार चिंता बढ़ा रही है। दर्शकों, पेरू में 6.7 तीव्रता के जोरदार भूकंप ने दक्षिणी इलाकों को हिला दिया। आयाकुचो से लेकर इका, अरेकिपा, कुस्पो और राजधानी लीमा तक झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों और इमारत से बाहर निकल आए। कई मकानों, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों को नुकसान पहुंचा। वहीं वेनेजुएला और इंडोनेशिया से भी भूकंप की खबरों ने सवाल खड़े कर दिए। क्या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार कांप रही धरती किसी बड़े खतरे का संकेत है? देखिए पेरू में आए भूकंप के बाद की भयावह तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दक्षिण पेरू एंडीज का पहाड़ी इलाका गुरुवार दोपहर अचानक धरती कांप उठी। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.7 थी। स्थानीय समय के मुताबिक करीब दोपहर 1 बजे यानी भारत की रात 11 बजे आए इस भूकंप का केंद्र आयाकुचो क्षेत्र के पेरिनाकोचास प्रांत में उपाहु आचो शहर से करीब 38 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप का केंद्र जमीन के करीब 66.7 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की भयावहता की तस्वीर नंबर 1। धूल के गुबार में समाया पेरू। दक्षिण पेरू में आए जोरदार भूकंप ने कुछ ही सेकंड में सब कुछ हिला दिया। एंडीज के पहाड़ी इलाके में धरती के कांपते ही सड़कें और इमारतें थर्रा उठी। कोरा के करीब 35 किलोमीटर उत्तर में आई इस भूकंप का असर पेरिनाकोचास प्रांत के कई इलाकों में महसूस किया गया। जमीन के भीतर करीब 108 किलोमीटर की गहराई में आए भूकंप के झटकों ने लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया और इसके बाद सामने आई तस्वीरों में हर तरफ धूल, मलबा और भूकंप की दहशत दिखाई दी। भूकंप की भयावहता की तस्वीर नंबर 2। रिहायशी मकान ऐसे टूटे जैसे किसी ने कपड़ा झाड़कर पल भर में बिखेर दिया हो। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। पेरू में आए इस जोरदार भूकंप ने कई मकानों को इस तरह नुकसान पहुंचाया कि पूरी उनकी तस्वीर ही बदल गई। भूकंप की भयावहता की तस्वीर नंबर 3। भूकंप के तुरंत बाद अधिकारियों ने बड़े नुकसान से इनकार किया था, लेकिन जैसे जैसे जमीन आकलन हुआ नुकसान की तस्वीर भी सामने आने लगी। कहीं घर ऐसे भरभरा कर गिरे जैसे फॉर्म का कोई खिलौना हो और इन तस्वीरों में मौजूद लोग भी इस खौफनाक मंजर के बीच एक दूसरे को संभालते नजर आए। किसी ने सहारा दिया तो किसी ने अपनों को सुरक्षित जगह तक पहुँचाया। भूकंप ने सिर्फ इमारतों को नहीं हिलाया, कुछ पल के लिए लोगों की सांसें भी थाम दी। भूकंप की भयावहता की तस्वीर नंबर 4। अचानक आए भूकंप ने लोगों को बुरी तरह चौंका दिया। कुछ सेकंड तक तो किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है और फिर मॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई। सामान झूलने लगा, शेल्फ से चीजें गिरने लगी, लोग घबराकर भागने लगे, ऊपर की लगी टाइल्स तक हिलने लगी। देखते ही देखते सामान जमीन पर गिरकर टूटने लगा। कोई अपने बच्चों को संभाल रहा था तो कोई खुद को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड के इस भूकंप ने मॉल के अंदर ऐसा खौफ पैदा किया कि हर तरफ सिर्फ भागने और बचने की कोशिश करते लोग नजर आए। भूकंप की भयावहता की तस्वीर नंबर 5। भूकंप की मार सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रही। प्रारंभिक आंकलन में करीब 22 मकानों के नुकसान की जानकारी सामने आई है। कई स्वास्थ्य केंद्र और एक स्कूल भी इसकी चपेट में आ गए। पुकियो, पुल्लो, कोराकुरा, उपाउ आचो, सैन पेड्रो और पिचारी जैसे इलाकों में भूकंप के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोराकुरा के आसपास के पहाड़ी इलाकों में चट्टानें टूटकर नीचे आ गिरी और भूस्खलन ने रास्तों को प्रभावित किया। यानी एक तरफ घरों में तबाही तो दूसरी तरफ पहाड़ों से गिरता मलबा। पेरू में भूकंप के बाद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि झटकों का असर कितना व्यापक था। भूकंप की भयावहता की तस्वीर नंबर 6। पेरू के अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 2 लोग घायल हुए। दोनों आयाकुचो के कोराकुरा में भूकंप के दौरान अपने घरों से बाहर निकलते वक्त घायल हुए, लेकिन भूकंप के झटकों के बीच राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। मदद की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंची और मलबे के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू हुई। कहीं घायलों को संभाला गया तो कहीं लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मुश्किल हालात के बावजूद राहत कर्मियों ने मोर्चा संभाले रखा। भूकंप के झटकों के बीच जिंदगी बचाने की तस्वीरें पेरू की जद्दोजहद दिखा रही हैं, लेकिन इस भूकंप की तीव्रता को लेकर शुरुआत से ही अलग अलग आंकड़े सामने आए। पेरू के इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स यानी कि IGP ने शुरुआती तौर पर भूकंप की तीव्रता 7.2 बताई थी, जबकि अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण USGS ने इसे 6.7 मैग्नीट्यूड का बताया। दोनों एजेंसियों ने भूकंप के केंद्र की लोकेशन और गहराई को लेकर भी अलग अलग आंकड़े दिए।
भूकंप की गहराई करीब 66.7 किलोमीटर होने की वजह से इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए गए। हालांकि गहराई ज्यादा होने के कारण जमीन की सतह पर होने वाली तबाही अपेक्षाकृत सीमित रही। फिर भी पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। भूकंप के बाद एक और डर लोगों को सताने लगा, सुनामी का। लेकिन पेरू की नौसेना ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी के खतरे को खारिज कर दिया, यानी समुद्र से जुड़ी किसी बड़ी आपदा का खतरा फिलहाल नहीं है। दरअसल पेरू दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय गतिविधि वाले इलाकों में शामिल है। इसकी वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति। पेरू पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों की लगातार हलचल होती रहती है और यही वजह है कि इस इलाके में छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। पेरू का इतिहास भी विनाशकारी भूकंपों का गवाह रहा है। साल 2007 में इका क्षेत्र में 7.9 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप में करीब 600 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में 6.7 तीव्रता के इस भूकंप ने एक बार फिर लोगों के बीच पुराने डर को जिंदा कर दिया है। फिलहाल राहत और बचाव एजेंसियां प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन कर रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने की है, क्योंकि कई जगह भूस्खलन और चट्टानें गिरने से रास्ते प्रभावित हुए हैं। ऐसे में आने वाले घंटों में नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है। पेरू में आए इस भूकंप ने एक बार फिर याद दिलाया है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बसे देशों के लिए भूकंप का खतरा कितना बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।